हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल सीधा ऑनलाइन क्लासेस 0.2 पर। तो आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में एक्स वाई में संबंध ज्ञात करें, जो कि प्रश्न है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है, जो कि परीक्षा में देखने को मिलता है। तो चलो इसे शुरू करते हैं। देखो, एक्स वाई में संबंध ज्ञात करना है। सबसे पहले इस बिंदु मान लेंगे इसमें, जैसे कि एक ए बिंदु है, एक बी बिंदु है। जबकि बिंदु दिया गया है, देखो पहला बिंदु दिया गया है 7,1 दिया गया है, दूसरा बिंदु दिया गया है 3,5 दिया गया है, और कह रहा है कि दोनों समदूरस्थ है। समदूरस्थ के मतलब कि एक बिंदु यहाँ पर P मान लेते हैं, यहाँ पर P यानी कहने का मतलब x, y होगा बिंदु को, यानी कि AP बराबर और P बराबर दोनों समान दूरी है, इसीलिए बोलते हैं कि समदूरस्थ है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ देखो A बिंदु है तो इसको पहले हम मानते हैं x1 और y1, और दूसरा बिंदु है तो इसको x2 और y2 मान लेंगे इसको। ये जो बिंदु है यहाँ पर, जब दूसरा मान लिए हैं तो इसको मानेंगे 1, x1 और y1। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे यहाँ पर कि मान लीजिए थोड़ा सा देखिए, मान लीजिए कि बिंदु P x, y है, और देखो बिंदु A है 7,1, और बिंदु भी दिया है 3,5। ज्ञात करना है कि समदूरस्थ और एक्स वाई में संबंध बताना है। तो हम क्या करेंगे, ए पी बराबर पी बी कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे, जैसे देखो ए पी बराबर पी बी, कि दोनों समदूरस्थ हैं। जब ए पी का हम दूरी जब निकालेंगे तो सूत्र में क्या होता है, रूट अंडर होता है। तो रूट अंडर हटाने के लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसको वर्ग कर देते हैं। जैसे देखो ए पी का हम वर्ग कर दिए, और यहाँ पर पी बी के हम वर्ग कर दिए। अब ए पी बराबर हम सूत्र लगाएंगे, तो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का ये होल स्क्वायर। ये हो गया ए पी बराबर, यानी कि ये दोनों के बीच की दूरी। अब देखो पी बी, यहाँ पी बी के बीच की दूरी हम निकालेंगे, तो ये भी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का यहाँ पर होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर दिया गया है ये दोनों के बीच की दूरी। x2 का मान दिया है x, यहाँ पर x बैठाएंगे, यहाँ पर x1 का मान 7 है तो 7 बैठाएंगे, यहाँ पर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे। देखो y2 का मान y दिया है तो y बैठा देंगे, y1 का मान देखो 1 दिया है, यहाँ पर 1 हम बैठाते हैं, अब बराबर है तो बराबर बैठाते हैं। अब बात है यहाँ, अब इस साइड में चलना है PB, तो PB की दूरी है देखो यहाँ पर दिया है x2 y2 x1 y1। तो x2 का मान दिया है x, तो यहाँ पर x बैठाएंगे। x1 का मान दिया है, x1 का मान दिया है 3, तो यहाँ पर 3 बैठाएंगे यहाँ पर। उसके बाद देखो y2, तो y2 का मान y है तो y बैठाएंगे, और y1 का मान 5 है तो यहाँ पर 5 बैठा देंगे। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर बैठा देंगे यहाँ पर। अब इसको क्या करना है, a माइनस बी होल स्क्वायर पर तोड़ देना है, इसको भी तोड़ देना है। जब यहाँ तोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस देखो यहाँ पर b की स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अभी a माइनस बी का, अब इसको भी करेंगे सर। देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस यहाँ पर b स्क्वायर हो जाएगा। उसी पर इसको भी तोड़ देंगे, इसको देखो यहाँ पर ये स्क्वायर हो गया माइनस 2ab प्लस देखो यहाँ पर b की स्क्वायर। उसके बाद देखो यहाँ पर कर देते हैं ये भी, देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करें, देखो तोड़ते हैं, देखो एक स्क्वायर माइनस 7 14x प्लस 49। इधर भी देखो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इजकल टू, इधर देखो एक स्क्वायर माइनस 2 3 6x प्लस 3 3 9 प्लस देखो यहाँ पर y स्क्वायर माइनस 2 5 10y प्लस 5 25 हो गया यहाँ पर। अब क्या करते हैं, आप इसको शॉर्ट करके देखो ऐसे काट सकते हैं। जब देखो ये प्लस में है और इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, कर देते हैं यहाँ पर। और बचा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस देखो 49 है एक, यहाँ पर 50 हो जाएगा,
और देखो वाई स्क्वायर माइनस 2y। इधर भी देखो एक्स स्क्वायर 6x, यहाँ पर लिख लेते हैं वाई स्क्वायर, 9 को जोड़ देंगे इधर पर, माइनस 10y। तो 25 और 9 कितना हो गया 34। अब क्या करेंगे, अब सबको इस साइड में करेंगे। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस 2y, इस सब को इधर कर देते हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस में है, इधर आके माइनस में, देखो माइनस में इधर आके प्लस में, यहाँ पर हो जाएगा 6x माइनस वाई स्क्वायर प्लस 10y इजकल टू देखो 34। इधर देखो यहाँ पर 50 है, यहाँ पर माइनस 50 कर देंगे, यहाँ पर प्लस में इस साइड माइनस हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर प्लस और माइनस करिए, देखो प्लस और माइनस करिए यहाँ पर, तो बचा कितना, देखो 14 में से 6 घटेगा तो कितना होगा माइनस 8x। देखो 10y में से 2y घटेगा तो कितना होगा प्लस 8y इजकल टू, देखो 50 में से 34 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर, देखो 50 में से 34 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर। फिर से एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर देखो 14x में से 6x घटाएंगे तो 8x बचेगा, और 10y में से यहाँ 2y घटेगा तो 8y बचेगा यहाँ पर। उसके बाद देखो यहाँ घटाएंगे तो देखो 10 में यहाँ पर माइनस 16 बच जाएगा यहाँ पर घटाएंगे तो। अब माइनस 8 कॉमन ले लेते हैं, जब माइनस 8 कॉमन लेते हैं यहाँ बचा x, यहाँ पर माइनस y, क्योंकि देखो माइनस 8 कॉमन लिए तो यहाँ पर माइनस रखना पड़ेगा। और देखो एक बार चेक भी कर लो कि यहाँ पुरता है कि नहीं पुरता। देखो 8x हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया तो 8y हो गया। यहाँ पर कितना है 16 है यहाँ पर। देखो माइनस 8 कॉमन लेते बचा x और माइनस 8y, यहाँ पर बच गया माइनस 16। अब करेंगे इसको क्या, 8 से काटते हैं 2 बार में, कट गया ये 2 बार में, तो x माइनस वाई इजकल टू कितना 2 हो गया। तो लिखेंगे यहाँ कि इसलिए x y में x माइनस वाई इजकल टू 2, यही संबंध है। संबंध पूछ रहा है कि x y में क्या संबंध है, x माइनस वाई इजकल टू 2 यही संबंध है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए।